जी हाँ, तो दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसको शायद ही कोई दुनिया वाले कम जानते हों, लेकिन जब मैं ये मुहावरा बोलूँगा तो शायद इस मुहावरे को सारे ही जानते होंगे। मुहावरा है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये मुहावरा तो सभी नहीं सुना होगा। तो आज बात करेंगे उस खड़क सिंह की जिसके नाम से ये मुहावरा चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तां का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव की पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामला से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। इन दिनों किसी भी सेशन जज का ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुँचे। वायसराय ने हाथ पढ़ा और पूछा कि आपका नाम, तो बोले खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा कि आपकी तलीम, और बोले तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तलीम भी हासिल की है या नहीं। बोले मैं अच्छे बुरे की पहचान कैसे करूँगा। खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले बस इतनी सी बात, भला इतने से कामों के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, इनकी सिफारिश है वो जाने और उसके मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए। खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला के लौटे और अगले दिन जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का ही था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर पुरजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला माय लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकार है, इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली सरकार, दाएं जाने वाले के हाथ में परछा था और बराबर वाले के हाथ में रांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और खसम मेरे को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मारा है। दाएं तरफ वाले खड़े बंदे ने कहा ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। उसने कहा मेरे हाथ में तो दांतरी नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने लगे थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा है, जिस ज़मीन पर हुआ है वो ज़मीन पर भी मुल्ज़मान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया था। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसरान से पूछा कि ये काले कोट वाला कौन है। जनाब, ये चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्होंने बंधा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा था। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने को कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था कि इन चारों कातलों और उनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाएगा। पटियाला में हलचल मच गई। हर लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस के रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े से दौरे हाज़र के पढ़े लिखे जजों के लिए गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। शुक्रिया।